but today's session is for functions of advanced questions, right? Range with given domain. रेंज तुम लोग का हुआ है? अभी नहीं हुआ ना, सर ने अभी नहीं करवाया ना रेंज। हाँ तो नहीं हुआ, अभी रुक जाओ, अभी डोमेन के क्वेश्चंस देखते हैं पहले। हाँ रेंज के तो बहुत क्वेश्चंस मिलेंगे तुम्हें, तो अभी रुक जाओ, जब होगा तो मैं बन जाएगा, एनसीईआरटी के तो क्वेश्चंस बन ही जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है राइट। तो यहाँ पे धीरे धीरे थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस आते रहेंगे, तो ट्राई करना। ऑलराइट, ट्राई करो इस क्वेश्चन को, मैं 1 मिनट देता हूँ, तुम लोग सॉल्व करोगे बेटर रहेगा, राइट। सब ट्राई करो इस क्वेश्चन सॉल्व करने को, और आंसर बताओ। नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x और टी, तुम्हें इसको सॉल्व थोड़ा ना करना है, तुम्हें डोमेन निकालना है। इसको सॉल्व करना होता है तब टी लेते ना, राइट। कुछ लोगों का आंसर भी आ गया, सही है। आविष्कार, योर आंसर इज करेक्ट। सिद्धांत, योर आंसर इज करेक्ट। ओके गुड। सो सी हियर, इसमें तो मैं बस यही करना है कि कब डिफाइन है, ओके ये फंक्शन कब डिफाइन है, कब डिफाइन होगा क्वेश्चन, राइट पार्थ, वेरी गुड, ऑल राइट। सो नील, राइट, चैतन्य, योर चेक योर आंसर। नल सेट, नल सेट कैसे होगा आंसर? ये फंक्शन कब डिफाइन है, रूट का कब डिफाइन होता है? रूट डिफाइन होता है जब, जैसे इसमें लिख लो क्या 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 करना है। जैसे रूट के अंदर का जब डिफाइन होगा, जब एक्स स्क्वायर माइनस 3x+2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा हमेशा, तब ये डिफाइन होगा। तो ये इस पे चेक करना है, और ये क्योंकि ये डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x-4 शुड बी ग्रेटर देन 0। ये दो केस ले लेंगे, ये दो केस के जो इंटरसेक्शन आएगा वो हमारा आंसर होगा, राइट। वेरी गुड, मेनी पीपल आर गेटिंग गुड राइट आंसर। ओके, तो इसको ये फैक्टराइज करोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, मैं डायरेक्टली लिख दूं उसका फैक्टराइज करके, ये इसको फैक्टराइज कर लोगे सब, x-1 इंटू x-2, राइट, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो वेवी कर्व अगर यूज करते हो उसको 1 और 2, तो प्लस माइनस प्लस, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी कॉमा 1 यूनियन 2 कॉमा इंफिनिटी, राइट। ओके, और इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको फैक्टराइज करोगे तो -4x+x आएगा, राइट। -4 इज ग्रेटर देन 0, तो x कॉमन ले लिया, x-4 +1 कॉमन ले लिया, x-4 इज ग्रेटर देन 0, और x+1 इंटू x-4 इज ग्रेटर देन 0, तो -1
और 4, तो प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा x बिलोंग्स टू, अच्छा यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट आएगा, सॉरी, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू है, यहाँ पे ये क्लोज ब्रैकेट रहेगा, और यहाँ पे क्योंकि इक्वल टू नहीं है तो यहाँ पे राउंड ब्रैकेट रहेगा, तो माइनस इन्फिनिटी कॉमा -1 यूनियन 4 कॉमा इन्फिनिटी। तो अगर इसमें अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे, हाँ स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, राइट, स्क्वायर ब्रैकेट, मैं गलती से राउंड ब्रैकेट लिख देता हूँ, मैं मतलब ध्यान नहीं था मेरे को, राइट। तो इंटरसेक्शन ले लोगे, राइट, वैसे तो डायरेक्टली समझ आएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो नंबर लाइन में प्लॉट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ मैं ऐसे मार्क करूंगा, ये फर्स्ट का आ रहा है और सेकंड का आएगा माइनस, यहाँ से ऐसे ऐसे बना दूंगा, ठीक है। तो कॉमन रीजन दिख ही रहा है तुम्हें क्या होगा ना, ये पार्ट कॉमन रीजन में आएगा, राइट, तो हमारा आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू, जो कि बहुत लोगों का सही आया, वेरी गुड, माइनस इन्फिनिटी कॉमा -1 यूनियन 4 कॉमा इन्फिनिटी, ठीक है। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? कुछ कुछ लोगों का गलत आ रहा था आंसर, पर उनको क्लियर है। क्लोज ब्रैकेट ऑन 4 में क्लोज ब्रैकेट क्यों आएगा, ये राउंड है ना, यहाँ पे जीरो नहीं हो सकता है ना, डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो लिया है। ऑलराइट यश, अभी समझ आ गया ना यश? ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख लो ये सब। 89% समझा, अच्छा, वो समझने का भी अलग परसेंट है यार, वो मेरे को समझना पड़ेगा कि 89% क्या होता है। डन। स्क्रीनशॉट ले लो, जिसका नहीं हुआ प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है, जितना हो सके मैं कवर करूंगा, नहीं तो मैं तुम लोग को क्वेश्चन भेज दूंगा, ऑलराइट। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये बताओ, सिंपल, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ध्यान से करना, डोमेन निकालना है, इसको सॉल्व नहीं करना है। कई लोगों को, जैसे पिछले क्वेश्चन में कई लोग बोल रहे थे टी ले ले, वो सब टी तब लेते हो जब सॉल्व करना होता है, कभी कभी डोमेन में भी टी लेना पड़ता है, पर वो कभी सिनेरियो डिफरेंट होता है वो। इट इज मॉड, राइट, दिस इज मॉड, राइट, ओके, दिस साइन इज मॉड हियर, मॉड तो हुआ ही होगा, इनइक्वालिटी में भी हुआ है ना। नो, दिस इज नॉट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, दिस इज मॉड। यस आविष्कार, गुड, योर आंसर इज करेक्ट। मॉड फंक्शन नहीं हुआ, मॉड फंक्शन, मॉड फंक्शन नहीं होगा, लेकिन इनइक्वालिटी में तो किया होगा ना मॉड, तो थोड़ा आइडिया होगा। मॉड फंक्शन में तुम्हें ग्राफ, ज्यादा सर ग्राफ बताएंगे, ये सब बताएंगे, थोड़े क्वेश्चंस करवाएंगे, पर इनइक्वालिटी में किया है तो ये बन जाना चाहिए, बहुत लोगों के आंसर भी आने लगे।
क्या हाँ सबका थोड़ा ना नल सेट हो जाता है, कुछ लोग सिर्फ नल सेट ही आंसर है। सिद्धेश नल सेट तो नल सेट कैसे होगा? ये ऐसा होगा ना, डिनोमिनेटर जो है रूट में है तो ये हमेशा ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए और डिनोमिनेटर इक्वल टू जीरो नहीं होना चाहिए। तो ऑब्वियसली मैंने इक्वल टू यहाँ पे नहीं लिखा है, तो ये इनफ है ये लिखना। ठीक है, ठीक है, क्योंकि ये रूट में है इसलिए ग्रेटर देन जीरो हो गया। वैसे तो रूट वाली चीज ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए। इक्वल टू क्यों नहीं होगा? क्योंकि डिनोमिनेटर में है, तो जीरो नहीं हो सकता। बस ये कंडीशन तुम्हें सेटिस्फाई करना है। ये कंडीशन कैसे सेटिस्फाई होगा? तुम बस लॉजिकली भी सोचोगे तो तुम्हें तुम्हें चमक जाएगा कि कैसे होगा। ठीक है, नहीं तो ये कैसे कर सकते हो इसको कैसे? मतलब तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, मॉड एक्स इज ग्रेटर देन एक्स। तो ये मॉड एक्स ग्रेटर देन एक्स कब होगा? हमेशा। ऐसे कौन से एक्स की वैल्यू पे मॉड एक्स हमेशा ग्रेटर देन एक्स होगा? देखो इस केस में दो ही सिनेरियो हो सकते हैं अगर तुम सिर्फ लॉजिकली सोचोगे। मतलब कोई मैथ्स नहीं, कुछ नहीं, थोड़ा दिमाग लगाओगे तो भी तुम्हें चमक जाना चाहिए। इस केस में दो ही सिनेरियो हो सकते हैं, या तो ये दोनों सेम हो सकता है, या तो ये बड़ा हो सकता है। ये बड़ा कब होगा? जब एक्स नेगेटिव वैल्यूज रहेगी। ये चीज समझ आ रहा है? एक्स जब नेगेटिव वैल्यू रहेगा, माइनस इंफिनिटी से जीरो रहेगा। ठीक है, एक्स जब नेगेटिव वैल्यू, जैसे कोई भी नेगेटिव वैल्यू पुट करो, -3 पुट करोगे तो ये बड़ा रहेगा ना, ये वाला। लेकिन अगर अगर तुम कोई पॉजिटिव वैल्यू पुट करते हो तो दोनों सेम हो जाएगा। तो पॉजिटिव वैल्यू एक्स की तो हो ही नहीं सकती। तो ये है तुम्हारा आंसर। सिर्फ लॉजिकली सोचोगे तो ही तुम्हें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये चीज आ रही है समझ में सबको? ये आंसर है -∞ to 0। बहुत लोगों ने सही आंसर दिया है। किसी को इसमें कुछ डाउट है तो मॉड तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मॉड एक्स माइनस एक्स, इसको तुम ऐसे लिखते हो। एक्स को अगर ओपन करोगे पॉजिटिव साइन से, अगर एक्स मॉड एक्स को तुम ओपन करोगे पॉजिटिव साइन से तो ये हो जाएगा एक्स माइनस एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। और अगर नेगेटिव साइन से ओपन करोगे तो -x व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो। ठीक है, राइट। ठीक है, तो ये x माइनस एक्स व्हेन, मतलब ये फंक्शन ऐसे हो जाएगा जीरो व्हेन x इज ग्रेटर देन जीरो। मुझे नहीं मालूम तुम्हें ऐसे बताया कि ऐसे बताया, पर तुम्हें ये तो समझ आना चाहिए, ये भले ही अगर नहीं भी बताया हो, पर ये चीज तो समझ आना चाहिए कि ये पॉजिटिव। ठीक है, अभी के लिए ये रुक जाओ, ये वाला क्योंकि मॉड फंक्शन नहीं हो तो शायद ये तुम्हें नहीं समझे। हाँ, x माइनस एक्स जीरो नहीं होगा, राइट। मतलब जीरो होगा लेकिन उसको नहीं लेंगे हम लोग जीरो को, है ना। जीरो कैसे लेंगे हम लोग? जीरो नहीं ले सकते। अच्छा, तुम लोग को समझ आ रहा है, फिर ठीक है, अच्छी बात है। हाँ, जिसको समझ आ रहा है अच्छी बात है। तो मैं यही बोला था कि यहाँ पे जीरो हो जाएगा और यहाँ पे जाएगा -2x व्हेन x इज लेस देन जीरो। तो यही वाला केस लेंगे हम लोग, है ना। जीरो तो हमें जीरो हम ले नहीं सकते, क्योंकि जीरो ले लोगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। -2x में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि x अगर नेगेटिव हुआ इसमें पुट करोगे तो ये पॉजिटिव वैल्यू देगा ना। इसलिए तुम्हारा x लेस देन जीरो हमारा हमारा आंसर है, राइट। ठीक है, दोनों तरीके से तुम्हें समझ आना चाहिए। ये भी समझ आना चाहिए कि इसमें तुम डायरेक्ट भी समझ सकते हो कि ये हमेशा बड़ा कब होगा? जब तुम नेगेटिव वैल्यू पुट करोगे। जैसे मैंने एग्जांपल भी लिखा है, अगर तुम नेगेटिव वैल्यू पुट करते हो तो ये हमेशा पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव देगा, राइट। तो ये सही है और ये भी सही है, लेकिन मतलब सॉरी, ये सही नहीं है ना। अगर तुम पॉजिटिव वैल्यू पुट कर दोगे तो इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं कर पाए, राइट। इज दिस क्लियर? किसी को इसमें कुछ प्रॉब्लम? 99%। अच्छा अच्छा, ओके। इजी क्वेश्चन, हाँ इजी तो है, सही बात है।
ऑलराइट, आगे बढ़े। 89.05%। ओके ओके, पहले एक दिन मैं तुम अपनी क्लास लगाऊंगा कि मुझे ये परसेंट समझ में समझाना तुम लोग। सर इफ वी पुट -1 इन -2x वी गेट पॉजिटिव। हाँ, पॉजिटिव ही चाहिए ना हमें, रूट के अंदर पॉजिटिव ही चाहिए, राइट? इसलिए तो ये सही है। ओके, ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। प्रिटी मच सेम क्वेश्चन, बट ये अभी जीआईएफ हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया है। ठीक है, जल्दी से मेरे को आंसर बता दो, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। 0 से 1, चेक योर आंसर आविष्कार। एक बार जो तुमने वैल्यू, तुम्हारा जो आंसर आ रहा है उसको पुट करके देखो कि वैलिड है कि नहीं है। हाँ, रूट सबके ऊपर है, रूट सबके ऊपर है। ऐसा, नील राइट आंसर, उन्नति राइट आंसर, वेरी गुड मनस्वी, सही है। 'GIF always removes fractional part of x' हो गया ना तुम लोगों में? नहीं हुआ fractional part of x। आज होगा, कुछ लोग लिख रहे हुआ है, कुछ लोग लिख रहे आज होगा। कुछ लोग लिख रहे पता नहीं, ठीक है। ठीक है, एनीवेज, मतलब इसको तो तुम ऐसे भी देख सकते हो ना, ये चलो कोई मतलब जैसे कोई एक्चुअली क्या होता है, x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो होता है, सॉरी x माइनस, जैसे मैं एक आइडिया दे देता हूँ जिसका हुआ है या नहीं हुआ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को भी समझ आ जाएगा। कोई भी एक नंबर, कोई भी एक रियल नंबर एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और उसके फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x से बनता है, राइट? कोई भी एक नंबर, रियल नंबर, उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x से बनता है, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल 3.14, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या हो जाएगा? 3, और इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा? 0.14, है ना? तो अगर मैं इसको रीअरेंज करूं इस क्वेश्चन के हिसाब से, तो ये ऐसा हो जाएगा, माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू, ठीक है, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हमेशा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हमेशा, जैसे किसी का भी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, जैसे मान लो कि मैं लिखता हूँ 3, जैसे 5.29, इसका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या होगा? और -2.3, इसका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या होगा? फ्रैक्शनल पार्ट, ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं बोल रहा हूँ, फ्रैक्शनल पार्ट बोल रहा हूँ। फ्रैक्शनल पार्ट बताओ इसका। देखो इसका तो 0.9 हो, 0.29 हो गया आएगा, इसका 0.7 होगा, या राइट, 0.7 होगा इसका।
ठीक है, इसका 0.7 होगा। मतलब एक्चुअली क्या होता है कि मतलब जैसे ये बात समझना कि जैसे मान लो ये 0 लिया मैंने और 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे कोई नंबर आ रहा है 5.29, तो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आएगा वो 5 आएगा, और ये जो इतना पार्ट आता है वो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स होता है, राइट। मतलब हमेशा नंबर लाइन के लेफ्ट साइड जो होता है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, और उससे जितना गैप होता है वो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स होता है। ये बात समझ आ रही है? जैसे मान लो कि ये इसका ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है, राइट। तो यहाँ पे मैं एक नंबर लेता हूँ -2.3, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन सबको मालूम है ये -3 है, तो यहाँ से यहाँ का जो गैप होगा वो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स होता है 0.7, इसलिए 0.7 आ रहा है। मतलब 1 से 0.3 माइनस करोगे तो 0.7 आएगा। एक और एग्जांपल देता हूं मैं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -1.9, इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? हाँ, इसका इसका जो होगा वो 0.1 होगा, मतलब पॉजिटिव साइड वाला लेते हैं हम लोग, ठीक है। माइनस में क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -2 होगा इसका, तो -2 से और -1.9 में गैप क्या होगा? 0.1, राइट। तो ये होगा, तो इसलिए ये जब क्वेश्चन तुम मॉडिफाई करके लिखते हो, इस क्वेश्चन को तुम मॉडिफाई करके लिखते हो, तो ये क्वेश्चन ऐसा हो जाएगा 1/√ओवर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, एक चीज ध्यान देना कि हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही आ रही है, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। एक्चुअली फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का जो रेंज है वो 0 से 1 तक होता है, 1 में राउंड ब्रैकेट, वो फ्रैक्शनल वैल्यू देता है, हमेशा पॉजिटिव देता है। तो अगर ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स नेगेटिव आ रहा है तो ये कभी पॉसिबल ही नहीं है ना, रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है, तो इसलिए हमारा आंसर नल सेट हो जाएगा। बहुत लोगों ने सही आंसर दिया है, गुड। जिसको नहीं दिया है उन लोगों को मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा, नहीं आया समझ में तो पूछ लेना। ऑलराइट, एक्सप्लेन लास्ट पार्ट। हाँ, एक बार सुन लो, वापस सुन लो, वापस मैं बता रहा हूँ कि पहले तो ये दिया हुआ क्वेश्चन में, राइट। तो मैंने इसको लिख लिया x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, राइट। इतना मुझे लग रहा है सबको समझ आ रहा है। अब इसको मैंने रीअरेंज किया इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x माइनस x होता है माइनस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हमेशा पॉजिटिव होता है, 0 से 1 ही आ रहा है हमेशा। देखो मैंने 3 एग्जांपल भी दिए, हमेशा पॉजिटिव आ रहा है, हमेशा पॉजिटिव आ रहा है। और यहाँ ये इसके जगह हम लोग नेगेटिव लिख रहे हैं, देखो माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स लिख रहे हैं, है ना। तो अगर ये हमेशा पॉजिटिव है, सामने माइनस लिखा है, तो मतलब ये हो ही नहीं सकता ना कभी पॉसिबल, ऐसा कोई एक्स की वैल्यू आएगी नहीं जिससे ये पॉजिटिव वैल्यू देने लगा, राइट। ये बात समझ आ रही है? क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जो है वो तो अपने आप में पॉजिटिव है, राइट। हाँ, दिस इज अ रूल, दिस इज अ रूल, ठीक है। एक और बार समझ लो, अगर मतलब मैं बताता हूँ फिर से मैं बताता हूँ कि x इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x माइनस x, सॉरी माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो इसको मैं रीअरेंज करूंगा तो ये ऐसा हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x माइनस x इज इक्वल्स टू माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बचेगा, और इसकी वैल्यू हमेशा 0 से 1 होता है, ठीक है। ब्रैकेट्स ध्यान देना, 0 कब आएगा? जैसे 3 हुआ, 3 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? 0 होगा, राइट। हाँ, if we put any value we will be getting imaginary number which is not defined, we are not dealing here with imaginary number, right। मतलब बेसिकली यहाँ पे ऐसा हो जाएगा √माइनस
फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, और हमें हमेशा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जो है पॉजिटिव चाहिए, पर ये कभी पॉसिबल ही नहीं है किसी, क्योंकि ये अपने आप में पॉजिटिव, राइट? इज दिस क्लियर दैट एक्स बिलोंग्स टू नल सेट? एक बार मेरे को कंफर्मेशन देना। हाँ सॉरी, प्लस है, प्लस, गलती से मैंने माइनस लिख दिया था, प्लस है, सॉरी। ओके, कितने परसेंट समझ आया? 100, 100.56%। क्यों? 0.56 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है। ठीक है, ऑलराइट। 99.99% लाइव बॉय। ठीक है, ओके डन, आगे बढ़े। ओके, ये ट्राई करो। ये क्वेश्चन करो, अच्छा। Domain should satisfy 2x plus 1. I'm not getting your question. What you mean? All open bracket. वही गलत हो गया पार्थ। देखो ब्रैकेट्स ध्यान से देखो, बाकी सब ठीक है। अरे न्यूमरेटर में कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है जीरो आना, है ना? राइट। अभी इन्हें पूरा स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया है। यस नील, राइट, नाउ इट्स करेक्ट। यस सिद्धांत, राइट। श्रेय, चेक योर आंसर। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, मतलब ये तो इनइक्वालिटी में भी ऐसे क्वेश्चंस किए होंगे तुमने, राइट? डोमेन है, रूट के अंदर है, हमेशा हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। डिनोमिनेटर ध्यान देना, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए बस। एक्स अगर डिनोमिनेटर में सॉल्व करता हूं मैं, एक्स कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x+2, तो ये तो आ गया एक्स माइनस 1 × x−2, राइट? ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता, न्यूमरेटर जीरो हो सकता है। फिर प्लॉट कर देंगे हम लोग, तो सबसे छोटा वैल्यू नेगेटिव में -1/2, 0, 1 और 2, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, न्यूमरेटर जीरो हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए x बिलोंग्स टू -∞, -1/2 स्क्वायर ब्रैकेट यूनियन
अब डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता, ठीक है, डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता, तो 0 से 1 यूनियन 2 to infinity। इज दिस क्लियर? ओके, बहुत सारों ने सही आंसर दिया है, कई लोगों की गलत भी है। प्लीज, सबको समझ आ रहा है? किसी को उसमें कुछ डाउट? 1 और 2 पे क्लोज नहीं आएगा। 1 और 2 पे अगर क्लोज कर दोगे तो डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा ना। 1 और 2 पे क्लोज का मतलब क्या होता है कि 1 और 2 तुम पुट कर सकते हो। 1 और 2 अगर तुम पुट करोगे यहाँ पे तो डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता, राइट? हाँ, वैसे ही झोल होता है यश। पूरा सोल्यूशन बराबर लिखा, बस लास्ट में नंबर लाइन में वही थोड़े थोड़े झोल के कारण जो +4 आना चाहिए -1 आता जाएगा। तो ध्यान से करो, सॉरी। 0 to 1 हाउ? पॉजिटिव है ना इधर, मतलब वेवी कर्व। क्या बताऊं, वेवी कर्व बताऊं? वेवी कर्व में तो ऐसा होता है ना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो सब पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, वो पॉजिटिव रीजन ले लिया मैंने। हाफ वाला टर्म क्यों लिया? अच्छा, हाफ वाला टर्म क्यों लिया? ये स्क्वायर ब्रैकेट क्यों लिया? न्यूमरेटर है ना, अगर न्यूमरेटर में जीरो हो गया तो थोड़ी ना कोई प्रॉब्लम है। 0/1 जीरो होता है, लेकिन 1/0 तो नॉट डिफाइंड हो जाता है ना। तो डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए, न्यूमरेटर में तो जीरो हो सकता है, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना। जीरो तो एक नंबर है, राइट? ये तो मुझे लगा इजी थे, अभी आगे आएगा। थोड़ा सा और लेवल बढ़ेगा धीरे धीरे। हाँ, 1/0 इज इंफिनिटी। हाँ, इंफिनिटी इज नॉट डिफाइंड ना, व्हाट इज इंफिनिटी? इंफिनिटी इज नॉट डिफाइंड। वही, उसी को प्यार से हम लोग इंफिनिटी बोलते हैं, नॉट डिफाइंड। इंफिनिटी से -1/2 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा भाई? क्यों नहीं आएगा? ये वेवी का भी तो यूज कर रहा हूं मैं। ये मैंने नंबर लाइन ये ऐसे ही मार्क करोगे, राइट? फिर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस मार्क कर दिया। पॉजिटिव रीजन ही तो चाहिए हमें। -इंफिनिटी से -1/2 क्यों नहीं आएगा? पुट करके देख लो वैल्यू, कुछ पुट कर लो, -1 पुट करके देख लो, आंसर मिल जाएगा तुम्हें। हाँ, चलो आगे बढ़ते, सही बात। ओके, ठीक है, ये फिर से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। इसमें फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का कोई काम नहीं है। इसमें मैं एक हिंट हिंट दे सकता हूँ तुम्हें इनिशियली कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स को तुम टी मान मान के कर लो। ओके, ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स को टी मान के कर लो इनिशियली, ठीक है। उसके बाद सॉल्व करोगे, फिर तुम्हें आंसर आएगा, फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में कन्वर्ट करना है। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है।
नहीं नहीं पार्थ, ठीक से करो क्वेश्चन, गलत है तुम्हारा, ध्यान से करो। अब आविष्कार नहीं, गलत। आई, आई माइनस, बेसिक रूल वैसे ही रखो ना तुम लोग, बेसिक रूल को क्यों छेड़ रहे हो तुम लोग? नहीं शिवम, ठीक से करो शिवम। तुम्हारा उल्टा ही वैल्यूज आ रहे हैं शिवम, क्या कर रहे हो? उल्टा वैल्यू लाओ और फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में चेंज करो। धनंजय, तुम्हारा मतलब मैं समझ रहा हूँ तुम्हारा आंसर, लेकिन थोड़ा सा इम्प्रूव कर लो आंसर, मतलब बहुत क्लोज हो तुम, ऑलमोस्ट सही है तुम्हारा, ऑलमोस्ट सही है। श्रेय नहीं, श्रेय गलत है। बिल्कुल ही गलत है, तुम ध्यान से करो तुम लोग ये। रुको, अच्छा मैं समझ गया तुम लोगों को क्या प्रॉब्लम जा रही है। रुको, पहले तो बेसिक मैं इसको टी ले लिया, राइट? तो ये हो जाएगा रूट ओवर 1 - t/4 - t, राइट? सही सिद्धांत, सही है। मनस्वी सही है, राइट, गुड, गुड, फाइनली कोई आंसर लाया। 1 - t/4 - t ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है? तो इसको अगर तुम पुट करोगे तो ये आएगा 1 और ये आएगा 4। तो यहाँ पे फिर से प्लस माइनस प्लस, क्योंकि हाईएस्ट कोफिशिएंट जो है नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो जो तुम्हारे टी की वैल्यू आ रही है वो आ रही है -∞ से 1, स्क्वायर 1 पे आएगा स्क्वायर ब्रैकेट क्योंकि न्यूमरेटर में है, और यूनियन 4, ये तो सबको आना ही चाहिए समझ में। अगर किसी को न्यूमरेटर में प्रॉब्लम है, डिनोमिनेटर में, प्लीज इनइक्वालिटी ठीक से पढ़ो। पहले तो इनइक्वालिटी प्रॉपरली आना चाहिए, तब जाके ये सब क्वेश्चन बनेगा। क्योंकि यहाँ पे अगर तुम्हें ये प्रॉब्लम जाएगी कि न्यूमरेटर में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्यों आ रहा है, यहाँ राउंड ब्रैकेट क्यों आ रहा है, तो आगे का कैसे समझ आएगा, राइट? ये लास्ट क्वेश्चन में जैसे किया था, न्यूमरेटर में 1 आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिनोमिनेटर में 4 नहीं आ सकता। तो ये तो तुम्हारी टी की वैल्यू हो गई। इज दिस क्लियर? ये टी की वैल्यू आ रही है, तो मतलब टी जो है वो लेस देन इक्वल टू 1 आ रहा है। ठीक है, टी जो आ रहा है वो लेस देन इक्वल टू 1 आ रहा है, और टी जो आ रहा है वो ग्रेटर देन 4 भी आ रहा है। और टी क्या है? फ्रैक्शनल ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। यहां से ध्यान से देखना, यहां से ध्यान से देखना, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स लेस देन 1, लेस देन 1 कब आएगा? मतलब लेस देन इक्वल टू 1 कब आएगा? मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, एक्स इज लेस देन इक्वल टू, सॉरी, लेस देन 2। ये तुम अभी इमेजिन करो कि यहाँ पे मैं 2 से कोई भी वैल्यू कम पुट करता हूं, यहाँ पे x में मैं 2 से कोई भी वैल्यू कम पुट करता हूं, जैसे 1.999, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन उसको 1 बना देगा, राइट? है ना? मतलब अगर x को मैं 1.9 पुट करता हूं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इसको 1 बना देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे 2 तक जा सकता है ना, एग्जैक्टली 2 नहीं जाएगा, इसलिए मैंने लेस देन 2 लिखा है। ये समझ आ रहा है? ऑल राइट, ठीक है, एक बार ये देख लो सोल्यूशन, फिर जिसको नहीं समझेगा वो बताना मेरे को। और दूसरा, यहाँ पे जो x की वैल्यू है ग्रेटर देन 4 आना चाहिए, 4 से हमेशा बड़ी आनी चाहिए, ठीक है? तो 4 से हमेशा बड़ी कब आएगी? मतलब 4 से बड़ा का मतलब 5 आना चाहिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 4 आना चाहिए, मतलब 4 से बड़ा आना चाहिए। तो इंटीजर 4 से बड़ा कब होता है? क्या होगा? इंटीजर 4 से बड़ा 5 ही आएगा ना, राइट? मतलब मैं इसको ऐसा भी लिखूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी वैसे। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं
तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इंटीजर वैल्यू 4 से बड़ी क्या होती है, 5 होती है, राइट। और इसको 5 से बड़ी वैल्यू कब आएगी, जब x ग्रेटर देन 5 होगा। तो यही तुम्हारा आंसर है, मतलब x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी कॉमा 2 यूनियन 5 कॉमा इंफिनिटी। ठीक है, मतलब तुम्हें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ठीक से समझ आना चाहिए। अगर उसका इमेजिनेशन तुम इमेजिन कर पाते हो, रिलेट कर पाते हो, तो ये इजीली हो जाएगा। ठीक है, मैं एक और बार बता दूंगा तुम्हें, बहुत लोगों को डाउट हो सकता है। दोनों ओपन ब्रैकेट, राइट। ग्रेटर देन इक्वल टू 5, हाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 5 आएगा, इक्वल टू 5 आएगा, सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो, क्योंकि 5 पे भी वही देगा ना। हाँ, तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगा, सही बोल रहे हो, गुड गुड, स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगा, बराबर। ठीक है, अभी यहाँ पे ऐसा कोई रूल नहीं है, तो मैं अपना लॉजिक यूज करना है प्लीज। फिर से मैं बता रहा हूँ, लॉजिक सबसे इंपॉर्टेंट है, अपने लॉजिक्स क्लियर रखो। ठीक है, मेथड फॉर्मूला ये सब होता रहेगा। लॉजिक ये कहता है कि जैसे अगर यहां तक तो सबको समझ आ गया, अभी तुम्हें लॉजिकली ये सोचना है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन 1। अभी तुम अगर x को 2 के नीचे रखोगे अगर, तो हमेशा वैल्यू 1 या 1 से छोटी आएगी, राइट। 1 या 1 से छोटी आएगी। अगर x की वैल्यू 5 या 5 से बड़े रखोगे, तो हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू 4 से बड़ी आएगी, है ना, राइट। ये लॉजिक यूज किया है बस सिंपली, तो ये तुम्हारा आंसर आ गया। इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? पार्थ तुम्हें समझ आया? t की वैल्यू -1, -1 कहां से आएगा? लास्ट वाला पार्ट, हाँ बता रहा हूँ, लास्ट वाला पार्ट वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाला ना, यश बता रहा हूँ। ग्रेटर देन 4, हाँ बता रहा हूँ, बता रहा हूँ, लास्ट वाला बता रहा हूँ। उसी में प्रॉब्लम जाएगी तुम्हें, तुम्हें क्लास के बाद ये सब बैठ के सोचना पड़ेगा, नहीं तो ये प्रॉब्लम तुम्हारा हमेशा रह जाएगी। ठीक है, तो ये तो अभी बिगनिंग है, ये सब चीजें तो तुम्हें मेनली अभी प्रॉब्लम जा रही है तुम्हें डाइजेस्ट करने में कि ये सब क्या हो रहा है। मतलब तुम्हें आ रहा है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, तुम्हें समझ आता है, लेकिन इसे डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम जाएगी। तो क्लास के बाद आराम से बैठ के थोड़ा ब्रेनस्टॉर्म करना कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन 4 हुआ तो क्या होगा, तो ज्यादा तुम्हें समझ आएगा। मैं भी बताऊंगा अभी, लेकिन पहले वो कहाँ गया, ईट च्यवनप्राश, हाँ च्यवनप्राश तो खाओ, और क्या। वो कहाँ गया, पार्थ कहाँ गया, आविष्कार, तुम लोग को आया समझ में? हाँ, ओके, ठीक है। तो फिर से सुनो, थोड़ा थोड़ा, ठीक है ठीक है, यहां से एक बार वापस समझ लो, यहां से यहां तक तो सबको आ गया होगा, यहां तक तो आना ही चाहिए सबको, यहाँ पे नहीं आ रहा तो फिर प्रॉब्लम, तुम्हें प्रॉब्लम है। इसके आगे भी तुम्हें आ रहा होगा समझ में, लेकिन थोड़ा सा तुम्हें डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम जा रही होगी। पर वही मैं बोल रहा हूँ, ये सब चीजें अगर तुम्हें थोड़ी सी भी प्रॉब्लम जा रही है, क्लास के बाद वापस एक बार बैठ के सोचना, तुम्हें ज्यादा क्लियर होगी। थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्म करना कि ये जैसे कैसे हो रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मतलब तुम्हें इंटीजर वैल्यू ही देता है, ये जो है ये हमेशा ग्रेट इंटीजर वैल्यू ही देता है ना। तो ये 1 से कम होना चाहिए, 1 या 1 से कम होना चाहिए। तो ये 1 कब होगा, वन तो वन तो तभी हो जाएगा ना जब x लेस देन 2, x लेस देन 2, जैसे 1.9 रखोगे, 1.8 रखोगे, 1.999 रखोगे, राइट। तो तुम्हें इसकी वैल्यू जो है 1 ही मिलेगी, और इससे छोटी वैल्यू तुम कभी और भी रखोगे तो भी लेस देन 1 ही आएगा, राइट। थर्ड स्टेप में इक्वेशन चेंज, अरे इक्वेशन चेंज तब करोगे जब ये दोनों ने कर लो चेंज। कैसे करोगे चेंज, इस तुम्हें इसको पॉजिटिव बनाना है क्या पार्थ?
अच्छा तुम लोग को यही प्रॉब्लम जा रही है भाई। देखो तुम एक मेथड यूज करो, तुम ऐसे सारे मेथड को मिक्स नहीं कर देना, ठीक है। तुम्हें एक टाइम के बाद समझ आएगा कि सब कुछ एक ही होता है, ठीक है। अभी तुम लोग को अगर तुम लोग इसको पॉजिटिव बना रहे हो तो यहाँ पे भी पॉजिटिव बनाओगे, यहाँ पे भी पॉजिटिव बनाओगे ना, दोनों को पॉजिटिव बनाओगे, राइट। तो इक्वेशन अगर चेंज करोगे तो दो बार चेंज हो जाएगी, वापस यही आ जाएगा, है ना। अगर एक बार चेंज करते हो तुम, यहाँ पे अगर माइनस कॉमन लेते हो, तुम माइनस कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा t-1। और डिनोमिनेटर में भी तुम माइनस कॉमन ले लेते हो, जो हो जाएगा t-4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये कैंसिल हो गया, इक्वेशन वही आ गई, राइट। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों से माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हो, हाँ तो जो करना करो, दोनों से। इधर अगर तुम मल्टीप्लाई करो, इसको क्या फर्क पड़ेगा, इसको थोड़ी ना फर्क पड़ेगा, है ना। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं तुम्हें, मैं एक्सप्लेन तभी कर पाऊंगा जब तुम मुझे बताओगे तुम प्रॉब्लम क्यों जा रही है, यश। मतलब तुम्हें यहाँ पे प्रॉब्लम जा रही है ना, यहाँ पे, सॉरी, यहाँ प्रॉब्लम जा रही है ना, ये पार्ट में प्रॉब्लम जा रही है, राइट। चलो एक काम करो यश, एक चीज सुनो यश, कि तुम भूल जाओ, मेथड भूल जाओ, मेथड भूल जाओ, ठीक है। मेथड भूल जाओ, कुछ भी मेथड भूल जाओ, जो तुमने पढ़ा भूल जाओ। तुम जो बोल रहे हो कि तुम बोल रहे हो कि x शुड बी, सर x ग्रेटर देन 4 कैसे, दैट शुड बी x लेस देन 4, लेस देन 4 पुट करके देखते हैं, चलो लेस देन 4 पुट करके देखते हैं। तुम वही मतलब लेस देन 4 मतलब 3 पुट करके देखते हैं, 1 - 3 और 4 - 3 क्या आएगा, -2/1, तो ये पॉजिटिव वैल्यू आ रही है ना। यहाँ गलत हो गए तुम, इज दिस क्लियर। फिर से मैं बोल रहा हूँ, मेथड तुम्हारे गलत हो सकते हैं, तुम पता नहीं कौन सा क्या कर रहे हो, लेकिन लॉजिक हमेशा सही होगा, ठीक है। तो बात ये है, तुम क्या कर रहे हो, तुम दो रूल मिक्स कर दे रहे हो। तुम्हें ये बताया गया है कि माइनस को हटाना पड़ेगा, माइनस को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, पर दोनों को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा ना। दोनों जगह माइनस है तो प्रॉब्लम ही क्या है, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना होगा। तुम दोनों में से माइनस कॉमन ले लो, तुम ये हो जाएगा t-1 और ये हो जाएगा -4 - t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सॉरी, यहाँ पे t-4 होगा, है ना, t-4, राइट। इज दिस क्लियर। तो ये तो माइनस कैंसिल ही हो गया ना, इसको अफेक्ट नहीं किया। अभी मैं बताता हूँ साइन कब चेंज होता है। साइन तब चेंज होता, मान लो कि ऐसा दिया होता 1 - t/t-4, ऐसा दिया होता तो इसका जब तुम माइनस बाहर लेते, -t-1/t-4 अब बाहर लेते, तब इस ये माइनस को हटाने के लिए दोनों साइड एलएचएस और आरएचएस, जब तुम एलएचएस और आरएचएस में माइनस मल्टीप्लाई करते हो तब साइन चेंज होता है, ठीक है। तब साइन चेंज होगा, तब ये ऐसा हो जाएगा। अभी तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हो तो थोड़ा ना साइन चेंज होता है, ठीक है। अपने लॉजिक्स क्लियर रखो। इज दिस क्लियर। हाँ, ओके, ऑलराइट। नहीं तो तुम्हें अगर कभी प्रॉब्लम जाए तो अपने वैल्यूज पुट करके देख लिया करो, क्योंकि वैल्यूज तो कभी झूठ नहीं बोलेगी, राइट। हम लोग का मेथड गलत हो सकता है कभी ऐसा, हम लोग शायद गलती से गलत अप्रोच यूज कर सकते हैं, लेकिन वैल्यूज कभी झूठ नहीं बोलेगी, ठीक है। ठीक है, फिर बात यहाँ पे आते हैं हम लोग, x ग्रेटर देन 4 में, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ग्रेटर देन 4, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ग्रेटर देन 4, मतलब इसकी जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू होनी चाहिए वो हमेशा 4 से बड़ी होनी चाहिए, मतलब 5 से स्टार्ट हो सकता है, राइट। इंटीजर वैल्यू है ना, 5 से स्टार्ट होना चाहिए। इंटीजर 4 के बाद इंटीजर वैल्यू 5 आता है,
है ना। अभी 5 से स्टार्ट होना चाहिए, मतलब x बिलोंग्स टू 5 से स्टार्ट कर, तो 5 से इंफिनिटी, क्योंकि अब 5 पुट करोगे तो भी 5 आएगा, राइट। 5 पुट करोगे तो भी 5 आएगा, 5 से बड़ी वैल्यू पुट करोगे तो भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यही रहेगा। वेदांत पॉल पार्क जला। आपका नंबर मिलेगा मैडम। इज दिस क्लियर? ये चीज, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन समझ आ रहा है? लास्ट में यूनियन क्यों लिया? ये क्या यूनियन ही है ना, यही को तो सिंप्लीफाई करके ये लिखा है, यहाँ पे यूनियन ही लेते हो ना। अरे लेफ्ट में जो है वो राइट से ही डिराइव करके लिखते हैं ना, यही तो सॉल्व कर रहा मैंने, है ना। ये जो 1 है ना, ये जो है ये t था, t, पर हमें x का चाहिए था, तो इसी को मैंने सॉल्व करने के लिए ऐसा लिखा है, तो लास्ट में वापस मैं यूनियन में ही लिखूंगा, राइट। है ना। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, ये लिख लिया, डन, आगे बढ़ते हैं। देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में प्रॉब्लम जाएगी, तुम लोग वापस बैठ के एक बार ब्रेनस्टॉर्म करना कि कैसे ये सब हो रहा है, ठीक है। अगर तुम लोग को प्रॉब्लम जा रही है, नहीं जा रही है तो बहुत बढ़िया, ओके ये ट्राई करो। नहीं गलत है, पार्थ गलत है, अर्नव तुम्हारा भी नहीं, आविष्कार नहीं, ठीक से करो, ध्यान से करो, सब ध्यान से करो, आराम से करो, एक का सही है। हाँ। नहीं नहीं वो भी गलत ही है। वैष्णव, तो या वैष्णव, योर आंसर इज करेक्ट, गुड गुड। देखो ध्यान से करना है इसमें, फिर से जो जो, अच्छा खुद तुम्हें खुद यकीन नहीं हो रहा सही आ गया। ठीक है, ऑल राइट, ठीक है, तो ये डिनोम देखो देखो क्या क्या करेंगे, ध्यान से देखो इधर सब अभी, ये लॉग है, लॉग, अगर लॉग की प्रॉपर्टी अगर तुम्हें याद हो, क्या होता है लॉग की प्रॉपर्टी, कि जो लॉग इज नॉट डिफाइंड फॉर नेगेटिव वैल्यूज, राइट, लॉग इज नॉट डिफाइंड फॉर नेगेटिव वैल्यूज, तो ये ध्यान देना, लॉग में 1 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0, हमेशा 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 रहेगा, इज इट क्लियर? वन, ये पहला कंस्ट्रेंट है। दूसरा, डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं हो सकता, डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं हो सकता, तो ये कभी 0 नहीं होगा, ठीक है, ये दूसरा कंस्ट्रेंट है। तीसरा कंस्ट्रेंट, रूट x प्लस 2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये 3 केसेस सॉल्व करके तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ऑल राइट, ये 3 केसेस सॉल्व करोगे ये आंसर आ जाएगा। या सुजेश, योर आंसर इज करेक्ट, बाकी सबके आंसर में थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम है, मनस्वी और आंसर इज करेक्ट, वेरी गुड।
यहाँ पे माइनस एक्स इज ग्रेटर देन -1। अभी दोनों साइड माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो साइन चेंज होता है, ठीक है। अब साइन चेंज होगा, ऐसा हो जाएगा, ये होगा 1 माइनस एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 10⁻0, मतलब 1 माइनस एक्स शुड नॉट बी इक्वल्स टू 1। 1 1 कैंसल, एक्स शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। ये भी ध्यान देना है, ये बहुत लोग ये इसको इग्नोर कर रहे हैं, बहुत लोग ये पार्ट को इग्नोर कर रहे हैं। फिर ये हो जाएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2, राइट। बस तुम्हें इसको मार्क कर देना है, नंबर लाइन में मार्क करोगे, यहाँ -2 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ 1 आएगा। 0 चलो, ये माइनस एक्स इज ग्रेटर देन -2 और x इज लेस देन 1, और 0 नहीं है आंसर में, तो 0 को हटा देना है तुम्हें आंसर से। x बिलोंग्स टू -2 to 1, -2 to 1 राउंड ब्रैकेट -0, 0 को हटा दिया हमें, ठीक है। या तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, -2 to 0 यूनियन 0 to 1, राइट। इज दिस क्लियर? ऑलमोस्ट राइट नहीं होता ना यार, ऑलमोस्ट राइट नहीं होता, ऑलमोस्ट राइट मतलब -1, ओनली परफेक्ट राइट इज +4, अंडरस्टैंड दैट, नाउ यू आर इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ठीक है। क्लियर है? इसमें किसी को कुछ डाउट? बोर्ड्स होता तो रहम तो कर लेते। Almost right works in boards, but this question doesn't come in boards. Okay, this type of question doesn't come in board. Okay, आगे बढ़े। ये लिख लिया, नहीं तो उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये ट्राई करो, ध्यान से करना है, ठीक है, ध्यान से करना, आराम से करना। आविष्कार, चेक योर आंसर है, थोड़ा थोड़ा कहीं गलती कर रहे हो तुम। नहीं नहीं, सही है, सॉरी, सही है, आंसर सही है तुम्हारा, राइट। पार्थ, तुम्हारा भी आंसर सही है। -1 से 0, 1 से टू, राइट। ओके, नील लिया, गुड। महेश, प्लीज चेक योर आंसर। मनस्वी, राइट, गुड। अनुज, चेक योर आंसर।
y और fx एक ही चीज है, क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो? y और fx में कुछ फर्क थोड़ी होता है, fx y ही होता है, उसको fx का मतलब वो उस प्लॉट उसी में होता है। चलो वो ग्राफ पढ़ेंगे तब तुम्हें थोड़ा ज्यादा चमकेगा, पर अभी इसमें बॉदर मत हो, एक ही चीज है वो, ये एफ ऑफ एक्स ही है। ठीक है, अभी क्वेश्चन करो ये। बहुत लोगों का सही आंसर आ रहा है, गुड। ठीक है, तो फिर से सबसे पहले लिख लो कि क्या क्या इसमें नहीं हो सकता है, और क्या क्या हो सकता है। जैसे मान लो डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता, है ना, सॉरी जीरो नहीं होना चाहिए डिनोमिनेटर। और ये एक्स क्यूब माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन जीरो, राइट। मतलब एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 4 एंड एक्स शुड बी नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 2। और ये हो जाएगा x कॉमन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0, और x कॉमन x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। इसमें वेवी कर्व यूज कर लेंगे, माइनस 1 0 और 1, तो प्लस माइनस, x बिलोंग्स टू माइनस 1 कॉमा 0 यूनियन 1 कॉमा इंफिनिटी। लेकिन इसमें माइनस 2 तो नहीं है, ठीक है, इसमें देखो माइनस 2 नहीं है, देख लो इसमें, ठीक है, माइनस 2, माइनस 1 से 0 है, माइनस 2 तक जा ही नहीं रहा, तो हमें इसमें से बस निकालना पड़ेगा 2, है ना, क्योंकि 2 आ रहा है इसमें, तो इसमें से अगर 2 निकाल दोगे तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो इसको थोड़ा अच्छे वे में लिखने का तरीका हो जाएगा, माइनस 1 कॉमा 0 यूनियन 1 कॉमा 2 यूनियन 2 कॉमा इंफिनिटी, राइट। इज दिस क्लियर? नॉट इक्वल टू, ये ग्रेटर देन 0 थोड़ी ना होगा, ये डिनोमिनेटर में है, ये तो कुछ नेगेटिव होने में क्या प्रॉब्लम है इसको, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना नेगेटिव होने में। पॉजिटिव ऐसा थोड़ी ना कोई भी फंक्शन है उसको सबको पॉजिटिव बना देते हैं, रूट में होता है तब उसको पॉजिटिव बनाते हैं, और डिनोमिनेटर को हम चेक करते हैं कि डिनोमिनेटर 0 ना हो, है ना, राइट। हाँ, राइट, गुड, काफी लोगों का अच्छा सही आंसर आया, वेरी गुड। लिख लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें कुछ डाउट है क्या किसी को? किसी को अगर कुछ प्रॉब्लम हो किसी में पूछ लो, मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, ओके डन। स्क्रीनशॉट ही नहीं लेते जाना, लिखना भी वापस, अभी अगर स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो बाद में प्लीज नोट्स बनाना इसका, ठीक है। अच्छे क्वेश्चंस कर रहे हैं, थोड़े से अच्छे से नोट्स बनाना, वापस सॉल्व करना नोट्स, तो और सही रहेगा, वापस सॉल्व करना। ऑलराइट, हाँ ये करो। इसमें बेस बेस का आइडिया है सबको, बेस क्या होता है लॉग का? लॉग का बेस क्या होना चाहिए? पॉजिटिव, पॉजिटिव होना चाहिए, और एक और चीज इंपॉर्टेंट है बेस में, नॉट इक्वल टू 1, पॉजिटिव और नॉट इक्वल टू 1, वेरी गुड। ठीक है, तो फिर यह क्वेश्चन तुम लोग इजीली कर लोगे, करो।
पार्थ एक गलती कर रहे हो तुम, आविष्कार तुम भी एक ही गलती कर रहे हो, सेम। श्रेय गलत आंसर आ रहा है तुम्हारा। मनस्वी राइट, गुड। आविष्कार राइट। अरे तो उसके अलावा भी तुम गलत कर रहे हो पार्थ। गुड, राइट। नील तुम्हारा आंसर सही है, वेरी गुड। उन्नति, राइट, योर आंसर इज करेक्ट। यश, तुम्हारे में तो -1 पहले से ही नहीं है ना? एक बार चेक करो, शायद तुमने गलती से लिख दिया होगा। सुजेश, आई एम नॉट गेटिंग योर आंसर। तुम्हारा आंसर मतलब -1 से इन्फिनिटी तुम लास्ट में लिख रहे हो, पहले -∞ से 1 लिख रहे हो। थोड़ा सा चेक करो तुम, कुछ गड़बड़ किया तुमने। नहीं श्रेय, गलत है तुम्हारा आंसर, चेक करो आंसर वापस। ठीक है, काफी के आंसर आ रहे हैं। इधर देखो, बेस, सबसे पहले बेस बिल्कुल सही बोला था, एक्स इज ग्रेटर देन। बेस हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन 1 भी नहीं हो सकता है। ठीक है, बेस 1 नहीं हो सकता है, ऑल राइट, बेस 1 नहीं होना चाहिए। और x माइनस 3x+2 शुड बी ग्रेटर देन 0। बस, तो मतलब इसमें x इज ग्रेटर देन -1 आ गया है, और ये कैंसल, मतलब x शुड नॉट बी इक्वल टू 0, 0 नहीं होना चाहिए। और इसको फिर से फैक्टराइज करोगे तो ऐसे ही आएगा, x-2 और x-1 इज ग्रेटर देन 0। तो उसको फिर प्लॉट कर, अगर प्लॉट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आएगा 2, तो प्लस माइनस प्लस, x बिलोंग्स टू -∞, 1 यूनियन 2, इन्फिनिटी। ठीक है, ये इस पार्ट का है। तो टोटल पूरा कंप्लीट आंसर होगा। तुम्हें ये भी चेक करना है, ये हटाना है, ये भी चेक करना है, मतलब -1 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। तो ये तो ये वाला आंसर है तुम्हारा, और -1 से इन्फिनिटी ये आंसर है। तो ये कॉमन रीजन जो आएगा वो तुम्हारा आंसर होगा। 0 हटा देना, बस 0 हटा देना, मतलब x बिलोंग्स टू, 0 हटा देंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ से 0, 0 को हटा देंगे, 0 को हटा देंगे, तो इसमें से तुम्हारा आंसर आएगा -1, 0 यूनियन 0, 1 यूनियन 2, इन्फिनिटी। ये आंसर आ रहा है। ओके, इज दिस क्लियर? x+1 ग्रेटर देन 1, x+1 ग्रेटर देन 1 नहीं, ये अरे 1 मिनट, हाँ 1 मिनट। अभिजीत ये देखो, इधर देखो, तुम क्या बोल रहे हो, x+1 ग्रेटर देन 1। अरे लेकिन ये दो डिफरेंट चीज है, मतलब x+1 इज ग्रेटर देन 0 और x+1 इज नॉट इक्वल टू 1, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। दोनों में क्या डिफरेंस है, 0 और 1 के बीच की वैल्यू तुम इसमें से हटा दे रहे हो, तो ये गलत हो जाएगा, है ना? 0 और रियल नंबर में डील कर रहे हैं ना तुम, अगर x+1 ग्रेटर देन 1 लिख लोगे, 0 और 1 के बीच की वैल्यू कहाँ गई, राइट? 0 और 1 के बीच की वैल्यू भी तो इंपॉर्टेंट है, वो भी तो लेना है ना तुम्हें, इसलिए हम दो केसेस लेते हैं, ग्रेटर देन 0, नॉट इक्वल टू 1। ग्रेटर देन 1 डायरेक्टली नहीं लिख सकते, हम लोग रियल नंबर में डील कर रहे हैं, 0 से और 1 के बीच में
अनलिमिटेड नंबर है, इनफाइनाइट नंबर आ रहे हैं, उसको भी डील कर, उसको भी लेना पड़ता है हमें। हाँ ये ओके, ऑल राइट, गुड। वाई नॉट इन्फिनिटी कॉमा 1 यूनियन -1, ये आंसर तुम एक बार रीड करो आंसर यश। क्या दे रहे हो, इन्फिनिटी से 1, इन्फिनिटी से 1 पहुंच गए, फिर वापस आओगे -1 से 1, फिर 2 से इन्फिनिटी, मतलब आंसर तो वापस पढ़ो तुम। ये कैसे हो सकता है ऐसा आंसर? तुम लोग यूनियन तोड़ना लोगे, इंटरसेक्शन, सारी चीजें सेटिस्फाई होना चाहिए, इसलिए हम लोग इंटरसेक्शन ले रहे हैं ना उसका। और ऊपर से ये कौन सा आंसर होता है, -इन्फिनिटी से 1। ठीक है, अब तुम 1 तक पहुंच गए हो तो वापस कैसे आ गए -1 से 1, ये कैसे आंसर हो सकता है? राइट, मतलब पीछे कैसे आ जाओगे तुम, आगे बढ़ते जाओगे ना, आंसर वैसे लिखते हो, राइट। इन्फिनिटी से -2 यूनियन -1 से 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। पर क्यों होगा ऐसा? -2 आ कहां से रहा है, जो -इन्फिनिटी से -2 लिख रहे हो? उसके लिए कुछ आना चाहिए ना यहाँ पे, -2 ऐसे नंबर लाइन में आना चाहिए ना, -2 आ कहां से रहा है, ये तो बताओ मेरे को पहले। वाई नॉट -1 से -2, वाई नॉट -1 से -2? वाई नॉट -1 टू -1 से -1 टू 1 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी, वही तो है। -1 टू 1 2 टू इन्फिनिटी, ये जीरो हटाना पड़ेगा ना बस, वही तो आंसर है हमारा। -1 टू 1 2 से इन्फिनिटी, वही आंसर है, बस जीरो को हटा दिया बीच से, राइट। इज दिस क्लियर? -1 टू 1 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी ही तो आंसर है, वही आंसर है भाई हमारा। जीरो को हटाना पड़ेगा बस, तुम ऐसे लिख सकते हो उसको, x बिलोंग्स टू -1 टू 1 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी -0, ऐसा भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, जीरो को तो हटाना ही पड़ेगा। जीरो नहीं आ सकता ना, यही तो लिखा है हमने, जीरो नहीं आ सकता इधर से, वही तो प्रूफ कर रहे हैं। ओके, ऑलराइट, आगे बढ़े। ठीक है, आगे के जो क्वेश्चन आएंगे वो ये क्वेश्चन है, इसमें भी तुम्हें डोमेन ही निकालना है, ठीक है। एक काम करो, इसको लिख लो, खुद ट्राई करना, मैं इसको हिंट दे देता हूं बस। इसमें हिंट ये है कि तुम्हें अज्यूम करना पड़ेगा कुछ, इतना ही हिंट देता हूँ, बेटर रहेगा। पर ये होमवर्क है तुम्हारा, स्क्रीनशॉट ले लो, और इसका आंसर मैं बता देता हूँ, आंसर जो आएगा तुम्हें x बिलोंग्स टू 0 टू 125 आएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। या फिर लिख लो इसको, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब सॉल्व करोगे मजा आ जाएगी, देख के वैसे तुम्हें छोड़ने का मन कर रहा होगा, पर अनफॉर्चुनेटली ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। सॉल्व करूंगा ना, कर तुम लोग ट्राई तो करना इसको, देखो मैं सॉल्व करूंगा, मेरी प्रैक्टिस होगी ठीक है, तुम लोग खुद इसको अटेम्प्ट देना, मैं भाग थोड़ी ना रहा हूं, मैं वापस आके सॉल्व कर दूंगा, राइट। तो तुम लोग इसको खुद अटेम्प्ट देना, ठीक है, तुम ब्रेनस्टॉर्म करोगे, ज्यादा तुम सोचोगे, तुम्हारा ज्यादा डेवलप होगा। इज इट क्लियर? मैं सॉल्व कर दूंगा, तुम उतना नहीं सीख पाओगे,
इज इट क्लियर? तो तुम पहले खुद ट्राई करो, फिर जब नहीं बनेगा देन देयर इज अ गुड टाइम दैट मैं तुम लोग को बताऊं। ओके, ले लिया इसका स्क्रीनशॉट ले लिया या फिर क्वेश्चन लिख लिया? प्लीज इसको ट्राई करना। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये भी तुम लोग ट्राई करना है, इसमें भी डोमेन ही निकालना है, क्योंकि अभी इनवर्स में जा रहे हैं, लॉग के थोड़े क्वेश्चंस हो, ये सब क्वेश्चंस हम लोग ने कर लिए ऑलरेडी। आगे हम लोग और अच्छे क्वेश्चन है, इसलिए ये भी क्वेश्चन लिख लो होमवर्क, एज एन होमवर्क। हाँ, जेई में आए हुए। ठीक है, फाइंड डोमेन, ये क्वेश्चन लिख लो, या तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ये भी तुम्हारा होमवर्क है। हाँ, इसमें कंडीशन चेक करनी होगी, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है नॉर्मली। हाँ, आंसर में लिखता हूँ, आंसर है इसका एक्स, एक सेकंड, एक्स बिलोंग्स टू 0,1 यूनियन 4,5। ओके, मैं ये पीडीएफ भेज दूंगा, इसमें क्या बहुत सारे क्वेश्चंस है, वो सब ट्राई करना। मैं तुम लोग को रिटन सोल्यूशन भी भेज दूंगा थोड़े दिन बाद, ठीक है, उसकी टेंशन मत लो, लेकिन क्वेश्चंस ट्राई करना, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस है इसमें, पीडीएफ, इस पीडीएफ में। ठीक है, सबको भेज मिल जाएगा, जो भी बैच में, सबको मिल जाएगा, टेंशन मत लो। ठीक है, और ये कर लिया। हाँ, ये क्वेश्चन करो, अभी ये लास्ट क्वेश्चन है, ये ट्राई करो, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। देखो, तुम लोगों को प्रॉब्लम जा सकती है, उससे घबराना नहीं, क्योंकि हमें अपना लेवल बढ़ाएंगे तो हम लोग जेई मेंस एडवांस सब क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है, वही डोमेन निकालना है, डोमेन निकालना है, सब में डोमेन निकालना है तुम्हें, इसमें बहुत मेजोरिटी क्वेश्चन तुम्हें डोमेन ही निकालना है, फाइंड डोमेन। व्हाट इज द डिफिकल्टी लेवल? यू टेल मी व्हाट विल बी द डिफिकल्टी लेवल, व्हाट, सो प्लीज डोंट बाइफरकेट इनटू डिफिकल्टी लेवल। ओके, मतलब जो भी डिफिकल्टी लेवल हो, उससे क्या फर्क पड़ता है हमें, हमें अभी जिस टाइम पे तुम हो, अभी 11th, अभी तुम्हारा 11 चल रहा है, एक साल पूरा है, मोर देन 1 ईयर है फर्स्ट अटेम्प्ट मेंस देने के लिए। ठीक है, तो तुम्हारा जो भी तुम्हारे सामने आता है, तुम उसको ट्राई करो सॉल्व करने के लिए। ठीक है, उसमें तुम वो ध्यान मत दो कौन से लेवल का है क्या है, वही अच्छा वे होता है करने का, जो भी तुम्हारे सामने आता है वो सॉल्व करने का ट्राई किया करो। ठीक है, ये तुम्हारे मेंस में भी आ सकता है, एडवांस में भी आ सकता है, ऐसा कोई ऐसा डिवीजन नहीं होता है कि मेंस से एक अलग, वो बिल्कुल अलग क्वेश्चंस आएंगे, एडवांस के बिल्कुल अलग क्वेश्चंस आएंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, मतलब कई क्वेश्चन मैं तुम्हें बता भी दूंगा कि एडवांस में आए फिर मेंस में रिपीट हुए। ऑलराइट, मतलब ऐसे ओवरलैपिंग होता है। ठीक है, तो मतलब मेंस में थोड़े से इजी, जो ये मेंस का इजी पार्ट है, ये मेंस का डिफिकल्ट पार्ट है, तो मेंस का जो डिफिकल्ट पार्ट है वो इजी पार्ट है, तो वो हम लोग कैटेगराइज नहीं कर सकते ना, हम लोग का काम है कि अभी सब पढ़ना। ऑलराइट, हाँ, दिस शुड लाई बिटवीन -1 to 1। ओके, ये इनवर्स तो क्वेश्चंस नॉर्मली किया होगा ना, ये एक बार देख लो उसको, ये -1 to 1 होगा, तो ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूँ। ये क्योंकि दो पार्ट है इसके, इसका और ये दोनों को बाद में हम जाके इंटरसेक्ट कर देंगे। ठीक है, इंटरसेक्शन निकाल देंगे। तो सबसे पहले तो ये जो है, ये -1 से 1 आ जाएगा, राइट, -1 से 1 के बीच में आ जाएगा ये, और 3 इधर मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आ जाएगा -3, और फिर यहां से 1 हटाना है, 1 हटाने के लिए क्या करेंगे,
-1 कर देंगे, तो यहाँ पे -4 हो गया। सॉरी सॉरी सॉरी, मेरे को यहाँ पे 3 लिखना चाहिए था। यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो गया, तो -1 करेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। अभी 2 से, अभी अगर -2 से डिवाइड करोगे, -2 से डिवाइड करोगे तो साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये साइन चेंज हो गया, यहाँ पे मॉड एक्स आ जाएगा, यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, राइट। सॉरी, -1 आ जाएगा, -2 से डिवाइड किया। यहां तक सबको क्लियर है? हाँ, कॉस के अंदर यूनियन होगा, कॉस के अंदर यूनियन होगा, कॉस के अंदर यूनियन होगा, दोनों को अलग अलग सॉल्व करके फिर हम इंटरसेक्शन लेंगे। ये जो जैसा ये आता है वैसे ही निकालना तुम्हें, है ना। मॉड एक्स क्या है, ग्रेटर देन -1 है, तो ये तो हमेशा ही ट्रू होता है ना। इसको कैसे सॉल्व करते हो तुम? मॉड एक्स जो है ग्रेटर देन -1, ये तो हमेशा ही ट्रू होगा, इस पे तो ध्यान भी नहीं देना है, क्योंकि ये तो हमेशा ही सही है ना। हमें बस इस पे ध्यान देना है कि मॉड एक्स, मैं इसको लिख देता हूँ, मॉड एक्स लेस देन 2 और एंड मॉड एक्स ग्रेटर देन -1, तो ये तो हमेशा ट्रू है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बचता है, तो यहां से तुम ये लिख सकते हो कि x बिलोंग्स टू, ये सब तुम लोग ने पढ़ा है ना इनइक्वालिटी में। देखो, जितना अच्छा इनइक्वालिटी आएगा उतना अच्छा तुम्हें ये आएगा, ठीक है। प्लीज इनइक्वालिटी ठीक से पढ़ लो, मॉड वर्ड ठीक से पढ़ लो, ऑलराइट। ये चीज समझ आ रही है सबको कि x की वैल्यू ये हो जाएगी, सॉरी लेस देन 2 है, लेस देन 2 है, तो -2 से 2 हो जाएगा, है ना। -2 से 2 हो जाएगा। यहां तक सबको समझ आ रहा है? क्योंकि मॉड एक्स अगर लेस देन 2 है, मॉड एक्स अगर लेस देन 2 है, इसका मतलब क्या होता है कि जब भी वैल्यू -2 और 2 के बीच में हो, तब तब हमेशा वैल्यू लेस देन 2 होगी, है ना। इससे इसमें वैल्यू पुट करके देख लो, बीच की वैल्यू 0, -1, 1 पुट करके देख लो, राइट। इज दिस क्लियर? ये पार्ट क्लियर है कि कॉस का जब सॉल्व कर रहे हैं हम लोग जब कॉस का सॉल्व कर रहे हैं तो हमारा ये आ रहा है। इज दिस क्लियर? फिर इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है कि मॉड x-1 शुड बी ग्रेटर देन 0, मॉड x-1 शुड नॉट बी इक्वल टू 0 एंड x शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक है, राइट। बस इसको सॉल्व करते हैं, मॉड x इज ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन 0, इसका सॉल्व करके क्या आएगा? कोई बता सकता है ये पार्ट सॉल्व करके क्या आ रहा है? नॉट इक्वल टू 1, सॉरी सॉरी सॉरी, नॉट इक्वल टू 1 है, हाँ बराबर बराबर। तो ये तो ऐसा हो जाएगा, मॉड +-1, तो मतलब x इज नॉट इक्वल्स टू माइनस, ये -1 कैंसिल हो जाएगा, 0 और 2, 0 और 2 नहीं हो सकता, राइट। कोई मुझे फाइनल आंसर बताएगा इसका? -2 से 2 कैसे? बता रहा हूँ, एक मिनट बता रहा हूँ मैं। मॉड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, प्लीज ये सब फंक्शंस ध्यान रखो, आगे फंक्शंस के बाद जो चैप्टर्स आएंगे ना,
ये सब जितने देखो फंक्शन जितने अच्छे से बनेगा तुम लोगों को, उतने अच्छे से तुम्हें कैलकुलस बनेगा, ये क्लियर रखना। ठीक है, जितने अच्छे से तुम्हें फंक्शंस बनेगा उतना अच्छा तुम्हारा कैलकुलस होगा। और कैलकुलस मतलब हार्ट है मैथ्स का, हर पेपर में सबसे ज्यादा कैलकुलस पूछा जाएगा। ऑलराइट, ठीक है। ये मॉड एक्स इज लेस देन 2, मॉड पढ़ा है तुम लोगों ने? मॉड पढ़ा होगा ना, मॉड इनइक्वालिटी पढ़ा होगा ना। तो मॉड एक्स इज लेस देन 2 जब होता है, दो चीजें पड़ी होगी, मॉड एक्स इज ग्रेटर देन 2 और मॉड एक्स इज लेस देन 2। ठीक है, तो तुम एक चीज आराम से बैठ के सोचो इस बात को, कि अगर मैं -2 से 2 लू, इस केस में इस केस में इस केस में मैं -2 से 2 लू, तो 2 से अगर बड़ा हुआ, अगर तुम 2 से बड़ी वैल्यू पुट करोगे या -2 से छोटी वैल्यू पुट करोगे, तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा ना, राइट? किसने पूछा था? यश, यश ये बात समझ आ रही है तुम्हें? हाँ, राइट, ओके, ठीक है। अभी ये तो हमेशा, ये वाला इक्वेशन देखोगे तो ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, सिर्फ एक केस को छोड़कर, x शुड नॉट बी इक्वल टू 1, बस। अगर x 1 पुट कर दोगे तो ये 0 0 बन जाएगा, है ना? x अगर 1 पुट कर दोगे तो 0 बन जाएगा। तो यही तुम्हारा आंसर है, मतलब तुम्हें ये देखो, ध्यान से देखो आंसर कैसे लिखना है। x जो है ग्रेटर देन 0 है, तो पहली बात तो अगर मैं नंबर लाइन में पुट करता हूं, तो ये तुम्हारा 0 आ रहा है, यहाँ पे तुम्हारा -2 आ रहा है। मैं पूरे आंसर को मर्ज कर रहा हूँ, ठीक है, फाइनल आंसर निकाल रहा हूँ। -2, 0, 1 और 2। अभी यहां से हमारा आंसर आ रहा है -2 से 2, ठीक है, यहां से आ रहा है -2 से 2, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये लॉग वाले से हमारा एक तो ये 1 नहीं हो सकता, यहाँ 1 नहीं हो, 2 भी नहीं हो सकता, 2 हटा देंगे। और ये ग्रेटर देन 0 होगा, ग्रेटर देन 0। तो यहां से ऐसा आंसर लिखना है, मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 0 से 1 यूनियन 1 से 2, राइट? इज दिस क्लियर? ये तुम्हारा आंसर है, ठीक है। इसके लिए इसका सोचना मैं वापस बता दूंगा तुम्हें, ठीक है। अभी के लिए हम लोग ये एंड करते हैं, इसके बारे में सोचना तुम, ठीक है, मैं वापस बता दूंगा, परेशान मत हो उसमें, ठीक है। तुम लोग इसको सोचोगे तो तुम लोग को बनने लगेगा, आराम से ब्रेनस्टॉर्म करो। ऑलराइट, इज दिस क्लियर? नॉट इक्वल टू 1 कैसे आ रहा है? अगर 1 पुट कर दोगे तो ये 0 हो जाएगा ना, अगर तुम x की जगह 1 पुट कर दोगे तो ये 0 हो जाएगा ना, तो 0 नहीं चाहिए हमें, राइट? 0 हमें नहीं चाहिए। इंटरसेक्शन ही लेंगे ना, इंटरसेक्शन लेंगे। लॉजिक तो लगाना सब में ही पड़ेगा, मैथ्स में लॉजिक ही लगाना पड़ेगा। वो तो क्या होता है, एडवांस का क्वेश्चन थोड़े ज्यादा लेवल के हो जाते हैं, लेकिन एडवांस का क्वेश्चन नहीं भी हो तो भी तुम लॉजिक लगा सकते हो, ऐसी बात नहीं, क्योंकि लॉजिक से ही मेथड सब चीज बनता है, ठीक है, राइट? इसमें सिंपल लॉजिक ये है कि ये हमेशा पॉजिटिव है ना, मॉड है तो हमेशा पॉजिटिव है। बस एक केस में 0 हो जाएगा, जब x की जगह 1 पुट कर दोगे, तो वो हटा दिया हमने आंसर में से, ठीक है। इज इट क्लियर? ओके, ऑल राइट, वी विल एंड इट हियर। कुछ डाउट आता है तो हम लोग वापस डिस्कस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार सोच लेना इस बारे में। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय गाइस। और मैं क्वेश्चंस भेजूंगा, सॉल्व कर लेना। ओके, बाय बाय।